हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम इन नोड जेएस। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया होगा इन ब्राउज़र, तो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ब्राउज़र में हम कोई फाइल एक्सेस कर सकते थे जावास्क्रिप्ट से? कैन जेएस एक्सेस फाइल्स इन सिस्टम? सो आंसर इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो। आपने भी कभी ना कभी कोशिश करी होगी कोई फाइल रीड करने की यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन अ ब्राउज़र, बट वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो इट इज़ अ सिक्योरिटी रीज़न। सपोज करो आपने किसी की वेबसाइट खोली और उस वेबसाइट ने आपका सारा का सारी फाइल रीड करके कॉपी पेस्ट कर दिया किसी ड्राइव पे, किसी सर्वर पे, और उसने सारा डाटा आपका सील कर लिया, तो वहाँ बहुत बड़ा सिक्योरिटी रीज़न था। तो वहाँ पे ओनली जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रीड दी फाइल सिस्टम, बट इट इज़ वेरी 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 पॉसिबल यूजिंग नोड जेएस। सो नोड जेएस के पास अपना पूरा का पूरा एक फाइल सिस्टम लाइब्रेरी है, पूरा का पूरा फाइल सिस्टम एपीआई है, वेयर वी कैन यूज़ दैट एपीआई, और हम फाइल सिस्टम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे भी अगेन नोड जेएस का जो फाइल सिस्टम एपीआई है, सो इट इज़ ऑल्सो यूज ओएस एपीआईज बिहाइंड द सीन्स। जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआई है वो यूज़ करता है, और वो क्या करता है, फाइल से कम्युनिकेट करता है। नोट जेएस भी अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट कोई ऐसी स्पेशल नहीं है कि उसको ओएस की पूरा एपीआई इनबिल्ड हो और वो डायरेक्टली जाके फाइल्स को क्रिएट डिलीट कर दे। सो अल्टीमेटली जब आप एक नोट जेएस में फाइल सिस्टम यूज़ करोगे, तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआई से कम्युनिकेट करेगा बिहाइंड द सीन्स, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआई आपके लिए क्या करेगी, फाइल्स को क्रिएट डिलीट अपडेट करेगी। तो अब समझते हैं यहाँ पे किस किस तरीके से हम यहाँ पे फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं इन नोट जेएस। सो नोट जेएस में देर इज़ अ मॉड्यूल कॉल्ड एफ एस वॉल में। तो ये है हमारा मॉड्यूल विच इज़ अवेलेबल इन नोट जेएस, जिसको आप यूज़ करके फाइल सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं दोनों केस में समझाता हूँ, कॉमन जेएस और ES6 सिंटेक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, हाउ वी कैन यूज़ मॉड्यूल्स इन कॉमन जेएस ES6 सिंटेक्स। हाँ, हम आने वाली वीडियोस में ES6 सिंटेक्स यूज़ करेंगे, बट जस्ट फॉर अ रिकैप मैं दोनों में एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ वी कैन यूज़ इट। तो अगर आपको ये फाइल सिस्टम वाला मॉड्यूल यूज़ करना है यूजिंग कॉमन जेएस, तो आप कुछ ऐसा करोगे, कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs। तो ये तो हो गया हमारा कॉमन जेएस यूज़ करने का तरीका। बट अगर आपको ES6 सिंटेक्स में यूज़ करना हो, तो वी विल बी डूइंग समथिंग लाइक इम्पोर्ट fs फ्रॉम fs, लाइक दिस। तो दोनों ही सही तरीके हैं, आपको जोन से यूज़ करना आप कर सकते हो, बट इस कोर्स में वी आर गोइंग टू यूज़ ES6 सिंटेक्स, राइट। अब यहाँ पे देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिकल से पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते, दैट इज़ वेज टू communicate with files। सो बेसिकली यहाँ तीन तरीके जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। द फर्स्ट वन इज एसिंक्रोनस। सो कहीं ना कहीं अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो, यू नो व्हाट इज़ एसिंक्रोनिसिटी मीन्स, कि आप एक कोड को लिखो और वो किसी इवेंट बेस या टाइम बेस पे रन हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फाइल सिस्टम एपीआई को यूज़ करते हो नोड जेएस की, वो सारी की सारी किस पे रिटर्न है, इन एसिंक्रोनस। इट इज़ रिटर्न इन एसिंक्रोनस। तो जैसे कि हम अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करेंगे, तो वी विल सी फंक्शंस लाइक fs डॉट रीड फाइल। तो fs डॉट रीड फाइल एक फंक्शन है जो हमें फाइल को रीड करने में हेल्प करेगा, विच गोइंग टू एक्सेप्ट दी पाथ ऑफ द फाइल, और आप किस फॉर्मेट में उसको रीड करना चाहते हो। इसके अलावा भी और पैरामीटर्स होते हैं, बट हम अभी दो ही लिख रहे हो जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ये क्या करेगा, एक सेकेंड, एक पैरामीटर में भूल गया यहाँ पे, माय बैड, फॉर्मेट, एंड एट द एंड इट गोइंग टू एक्सेप्ट कॉल बैक।
तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस द वे दे हैव रिटर्न द डिफ़ॉल्ट फंक्शंस, जो भी एपीआई फंक्शन है उन्होंने वो कैसे लिखे हैं कि आप पहले पाथ लिखो, क्या फॉर्मेट है उसका, और जब ये फाइल सक्सेसफुली रीड हो जाएगी, जब आफ्टर सक्सेस ये वाला कॉल बैक रन हो जाएगा, कॉल बैक विल रन। तो इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो अगर हम एसिंक्रोनस जो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस है, जो डिफ़ॉल्ट वे ऑफ एसिंक्रोनिसिटी है इस एफ एस ए पी आई के अंदर, तो उनका मोस्टली फॉर्मेट ऐसा ही होगा, पाथ देना पड़ेगा, फॉर्मेट देना पड़ेगा। फॉर्मेट जैसे इस फंक्शन में तो हमें फॉर्मेट देना पड़ रहा है, बट कुछ में नहीं देना होगा, वहाँ पे कुछ और पास करना होगा, वो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। बट हमेशा सबसे लास्ट में, एट लास्ट इन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, आपको एक कॉल बैक भेजना पड़ेगा जो सक्सेस पे क्या करेगा, वो कॉल बैक रन हो जाएगा, और उसके अंदर यू विल गेट द डेटा, वट एवर डेटा ए पी आई इज पासिंग टू यू। ये है पहला तरीका। चलते दूसरे पे। दूसरा हो गया हमारा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस सो ये जो हमारी एफ एस ए पी आई है ना, वो खाली एसिंक्रोनस मेथड्स हमें नहीं प्रोवाइड करती, वो हमें सिंक्रोनस मेथड ही प्रोवाइड करती है। सिंक्रोनस मेथड का एक एग्जांपल मैं अभी मेंशन करता हूँ, जैसे कि एफ एस, कलर चेंज करते हैं, एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक। तो जितने भी सिंक्रोनस फंक्शन होंगे ना वहाँ पे, उनके एंड पे क्या लग जाएगा, उनके एंड पे लग जाएगा सिंक। अगेन पैरामीटर वही होगा वहाँ पे, इट इज़ समथिंग, it's going to return you the, like you need to pass file name in a string, you need to pass file name in a string, यहाँ पे you have to, just give me a second, file name, and basically आप second parameter में you need to pass the format, my bad, सॉरी देयर वाज अ वाटर स्पिल्ड एट माय डेस्क कोई नहीं, यहाँ पे फॉर्मेट, और ये वाले फंक्शन बेसिकली क्या करेंगे, आपको डेटा रिटर्न कर देंगे, कॉन्स टी एक्स टी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग लाइक दिस, और आप इस टी एक्स टी में आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा, जो भी डेटा उस फाइल के अंदर प्रेजेंट होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ये हमारा सिंक्रोनस तरीका रीड करने का। सिंक्रोनस में फ़ायदा क्या है, अगर इसके ऊपर कोई कोड होगा, इसके नीचे कोई कोड होगा, तो ऊपर से कोड आ रहा है, जब ये वाली फाइल चलेगी तो ये वाला कोड नहीं चलेगा अनटिल दी, अनटिल में दो लग गए, अनटिल दी फाइल ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, राइट। अभी ऊपर वाला जो केस था हमारा एसिंक्रोनस, उसमें तो जैसे एसिंक्रोनस कोड चलता, वो नीचे वाला कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता, बट वो कॉल बैक चल जाता जब भी वहाँ पे वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता। बट सिंक्रोनस में क्या है, वो रुकेगा, वो पूरा ऑपरेशन, पूरा इवेंट लूप, जो नोड जेएस का इवेंट लूप होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो पूरा इवेंट लूप का पॉज कर देगा जब तक ये पूरी फाइल ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, उसके बाद जो आगे का कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तीसरा तरीका है, विच इज़ माई फेवरेट वन टू बी ऑनेस्ट, third one is fs promises। तो देखो, आई प्रेफर यूजिंग एसिंक्रोनस फॉर श्योर, पर जो एसिंक्रोनस में कॉल बैक वाला सिंटैक्स होता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देर इज़ अ ऑब्जेक्ट, अब देर इज़ अ न्यू मेथड्स रिटर्न इन अ डिफरेंट वे इन एफ एस ए पी आई, सो दे आर प्रेजेंट इन प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस भी हमें कैसे मेथड प्रोवाइड करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एफ एस डॉट रीड फाइल, यहाँ पे हमें पाथ बताना होगा, यहाँ पे हमें फॉर्मेट बताना होगा, बट एक्चुअली में दे आर गोइंग टू रिटर्न मी प्रॉमिस। तो मैं यहाँ ऐसा कुछ कर सकता हूँ, कॉन्स्ट प्रॉम इज इक्वल टू समथिंग समथिंग लाइक दिस। हमारा फर्स्ट केस में क्या हो रहा था एसिंक्रोनस में, कि वहाँ पे हमेशा लास्ट वाला कॉल बैक चलता है, विच इज़ वेरी अनोइंग, कि कॉल बैक कब चलेगा और उसके नीचे वाला कोड पहले ही चल गया, तो समटाइम्स आई डोंट लाइक इट। तो इस केस में हमारे क्या होगा,
यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू रिटर्न मी दी प्रॉमिस, और प्रॉमिस को तो मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग अवेट, अवेट प्रॉम, और यहाँ पे कॉन्स इजिकल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे हम कंसोल लॉक कर देंगे, तो टेक्स्ट के अंदर हमारा जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। ये भी क्या कर देगा उसको, समहाउ इट विल वेट, इट विल वेट until दिस लाइन एग्जीक्यूट। ये भी कहीं ना कहीं सिंक्रोनस की तरह ही काम करेगा। जब यहाँ पे अवेट लगा दोगे आप, वो रुक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रॉमिस है, प्रॉमिस और अवेट लगाओगे इट्स गोइंग टू रिटर्न यू द रिजल्ट फर्स्ट, उसके बाद ही आगे जाएगा, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएगा। बट अगर आपका प्रॉमिस को किसी और तरीके की तरह भी यूज़ करना है, अगर आपको ये अवेट नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, इट्स ओके, आप दूसरे तरीके की भी तरह यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ द बेटर वे आई सजेस्ट इफ़ यू आर यूजिंग द फाइल सिस्टम एनीवे। एंड फाइल सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन Node.js। तो अभी हम समझते हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं, और आगे हम इन तीनों तरीकों को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दी ऑपरेशंस यूजिंग फाइल सिस्टम। एक फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, और रीड कैसे करेंगे। तो राइट नाउ आई एम दिस फोल्डर, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ एफएस फाइल सिस्टम, राइट। और यहाँ पे लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, मे बी लेट्स नेम इट एज app.mjs। अब यहाँ पे सबसे पहला तरीका यूज़ करने का उसको, एक बार है ना उससे देखते हैं, कॉमन जेएस से, कॉन्स एफ एस इक्वल टू रिक्वायर एफ एस कंसोल डॉट लॉग, सॉरी एफ एस, चलो इसको चला के देखते, सी डी एफ एस, सॉरी सी डी एफ एस, मैं एफ एस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पे नोड ऐप डॉट एम जे एस। ठीक है, तो यहाँ पे आई नीड टू चेंज दी एक्सटेंशन नाउ, बिकॉज मैं यहाँ पे कॉमन जेएस यूज़ कर रहा हूँ। कॉमन जेएस के लिए वी हैव टू यूज़ डॉट जेएस, मैंने जानबूझ के वहाँ पे प्लेस किया था। सो अब यहाँ पे मुझे एम जे एस अगर नहीं है, जे एस है तो मुझे जे एस भी लिखने की जरूरत नहीं। इफ़ आई डू दिस, तो देखो इसने मुझे वो पूरा फाइल सिस्टम यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जो जो फंक्शन हमें वो प्रोवाइड करता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, रीड का एग्जाम्पल लिया था हमने, तो यहाँ पे रीड भी होगा। देखो ये रहा रीड फाइल सिंग। तो रीड फाइल आपको नाम से पता लग रहा है, इट्स गोइंग टू रिटर्न यू दी फंक्शन बेसिकली, जहाँ पे आपको कॉल बैक पास करना पड़ेगा। रीड फाइल सिंग मतलब आपको सिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, इट्स गोइंग टू वेट योर कोड, और उस मतलब उसके नीचे वाला कोड नहीं चलेगा जब तक ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये है हमारा कॉमन जेएस का तरीका, बट मेरे को कॉमन जेएस यूज़ नहीं करना। आई एम गोना स्विच बैक टू दी ES6 सिंटैक्स, और यहाँ पे इसको करते हैं import fs from fs, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं fs। तो यहाँ पे आई नीड टू स्पेसिफाई एक्सटेंशन एज वेल। तो देखो इसने मुझे सेम चीज़ें प्रिंट कर दी, सारी की सारी यहाँ पे। तो अब चलते हैं पहले तरीके पे, विच इज़ एसिंक्रोनस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल को बनाते हैं, लेट्स क्रिएट अ फाइल। तो आपको इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, क्रिएट के लिए देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड, वेल देयर इज़ नॉट अ सिंगल फंक्शन, देयर आर मेनी फंक्शंस। you can use fs.open, you can use fs.write file, you can use fs.append file। इसके अलावा भी फाइल क्रिएट करने के तरीके हैं, बट ये तीन तरीके के बारे में हम बात करेंगे। और तीन भी क्या, जो मेरा फेवरेट वन है दैट इज़ राइट फाइल एंड अपेंड फाइल। ओपन भी थोड़ा बकवास टाइप ही है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द राइट फाइल। तो अब मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है हमारे सिस्टम में। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना डू समथिंग लाइक दिस। चलो ये भी छोड़ो, fs.write फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम गोना स्पेसिफाई दी नेम विद अ पाथ, मुझे करंट फोल्डर के अंदर क्रिएट करनी है, एंड द नेम इज़ गोइंग टू बी मे बी hello.txt। और यहाँ पे व्हाट आई नीड टू डू इज़, second thing I have to pass is the callback itself।
कि जब वो सक्सेस होगा तो यहाँ पे क्या चलेगा, एंड ऑल्सो उस फाइल के अंदर कंटेंट क्या चाहिए। तो सेकंड पैरामीटर में इट्स गोइंग टू बी कंटेंट। तो कंटेंट में लिटरल यूज करके डालता हूँ। मे बी आई एम गोना राइट हेलो देयर हाउ आर यू डूइंग, राइट। सो नाउ देखो, जो हमने लास्ट में कॉल बैक पास करा है ना, तो जब भी ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, इस फाइल के अंदर डेटा डलना है, डेटा क्या डलना है, ये डलना है। और जब ये डेटा डल जाएगा, नाउ दिस कॉल बैक इज गोइंग टू रन एंड इज गोइंग टू पास मी द पैरामीटर एरर। तो अगर एरर है, इफ देयर इज एन एरर, इसका मतलब फाइल राइट नहीं हुई है, फाइल राइट ऑपरेशन फेल्ड। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब मेरी फाइल सक्सेसफुली राइट हो चुकी है, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। चलो इस फाइल को चला के देखते हैं। लेट्स गो टू दी आई एम ऑन fs नोट ऐप, ठीक है। तो देखो, इसने मुझे ना एक कंटेंट यहाँ पे दे दिया, रिटर्न कर दिया लॉग फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। और आप देखोगे तो मेरे इस फोल्डर के अंदर एक फाइल भी क्रिएट हो चुकी है, दैट इज hello.txt। और उसके अंदर मेरा पूरा का पूरा कंटेंट आ गया, हेलो देयर हाउ आर यू डूइंग, जो भी मैंने इसके अंदर डाला था। मेक सेंस? तो ये है हमारा पहला तरीका राइट फाइल करने का। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूँ, मे बी समथिंग हेलो देयर हाउ आर यू डूइंग डाल लिया था, मैं डालता हूँ माय नेम इज ईशू। तो भी देखो, इस फाइल के अंदर पहले से एक डेटा पड़ा है, हेलो देयर हाउ आर यू डूइंग, और मैं राइट फाइल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे मैंने एक नया कंटेंट डाल दिया। तो उस केस में क्या होगा, इफ़ आई अगेन रन इट, तो फिर से उसने मुझे फाइल सक्सेसफुली राइट कर दिया, बट इस बार उसने मेरा पूरा का पूरा जो पहले कंटेंट था उसको रिमूव करके नया कंटेंट यहाँ पे डाल दिया, जो भी मैंने यहाँ पे पास करा था। तो राइट फाइल इज गोइंग टू राइट अ फाइल फॉर यू, बट पहले अगर उस फाइल में कोई भी डेटा होगा उसको फर्क नहीं पड़ता, पहले पुराना हटाएगा फिर अपना नया डाल देगा जो भी आप यहाँ पे पास कर रहे हो। और सेम है अपेंड फाइल, बट अपेंड फाइल आपको नाम से पता लग रहा है कि अपेंड फाइल जब आप यूज़ करोगे तो वो उस फाइल का पुराना डेटा को नहीं हटाएगा, इट्स जस्ट गोइंग टू ऐड द न्यू डेटा। सी, इट्स जस्ट गोइंग टू ऐड मी द न्यू डेटा। दैट्स हाउ वी यूज अपेंड फाइल एंड राइट फाइल। तो अभी इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट इनके नोट्स, तो इनके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यू विल फाइंड ऑल द नोट्स अबाउट दिस थिंग्स रिटर्न नाइसली, जिनको आप इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम यहाँ इस वीडियो में कंसेप्ट को समझ रहे हैं, राइट। तो राइट फाइल राइट करेगा, बट पुराने डेटा से उसको मतलब नहीं है। अपेंड फाइल अपेंड करेगा, वो पुराने वाले डेटा को भी मेंटेन करेगा और उसके आगे एक नया डेटा डाल देगा। तो ये तो जो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये कर रहे थे एसिंक्रोनस बारे में, एसिंक्रोनस के तरीके से। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड लेट्स गो टू दी अनदर वे, लेट्स गो टू दी अदर वे, सिंक्रोनस। तो अभी एसिंक्रोनस वाले में बेसिकली दिक्कत क्या थी कि अगर मैं इसके बाद कोई और ऑपरेशन भी लिखता, console.log हाय, ठीक है, मैं एक बार करके देख लेते पहले, इट्स गोना बी फन। ये कमेंट रहने देते हैं। तो अभी देखो, जैसे ही मैंने इस ऑपरेशन को रन करूंगा ना, तो व्हाट डू यू थिंक कि पहले ये चलेगा या ये चलेगा? सो इफ़ यू थिंक पहले ये चलेगा क्योंकि ये कोड पहले आ रहा है, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज सी दिस इज एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होते हैं, वो इवेंट लूप में जाके पहले क्यू के अंदर जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं रन होते हैं, फिर वो कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए ये आराम से बाद में चलेगा, बट इसके बाद जो भी कोड लिखा होता है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये दिक्कत होती है एसिंक्रोनस के अंदर, राइट। तो अगर आपको ये वाला कोड बाद में ही चलाना है, इसके ख़त्म होने से पहले, पहले ये ख़त्म हो फिर उसके बाद ये वाला कोड चले, देन यू नीड टू यूज सिंक्रोनस वे। चलो वो भी देखते हैं। यहाँ पे हम गोना यूज़, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। इसको लेट्स डू दी अपेंड फाइल सिंक, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई भी कॉल बैक पास करने की जरूरत नहीं है। इट्स गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट इन दिस। So if I run this file,
तो देखो इसमें उसने यहाँ पे डेटा तो अपेंड कर दिया, यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, लेट्स राइट हेलो वर्ल्ड, ये आ गया, देखो ने डेटा तो अपेंड कर दिया, पर वहाँ पे इट डिडंट वेट फॉर दी, लाइक इट डिड वेट फॉर दिस कोड जो उसके नीचे है, पहले ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही ये वाले ऑपरेशन रन होंगे। तो इट इज़ नॉट रिटर्निंग मी एट ऑल एनीथिंग, बट जो हमारे दूसरे होते हैं ना रीड फाइल वगैरह, तो वो हमें रिटर्न करते हैं कंटेंट, बट ये मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है अपेंड फाइल सिंक वाला मेथड। तो अभी ये काम करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट भी छोड़ो, यहाँ पे हाई प्रिंट कराते हैं, और इसमें तो हम क्या ही देख सकते हैं, कॉल बैक तो पास कर ही नहीं सकते इस वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे अल्टीमेटली यही हो रहा है कि सबसे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये वाला कोड चलेगा। बट एसिंक्रोनस में क्या हो रहा था, एसिंक्रोनस में ये वाला एसिंक्रोनस हो गया, उसके नीचे जितना भी कोड है पहले वो एक्सिक्यूट होगा, फिर उसके बाद जब भी इसको टाइम मिलेगा वो अपने तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना, एक बार लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ रीड सिंक एज वेल। fs डॉट रीड फाइल सिंक, यहाँ पे लेट्स पास इंडेक्स क्या hello डॉट txt सॉरी, और यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा के देंगे। सो इट इज़ अ वे टू रीड द फाइल। अरे फिश, राइट, इसको रन करेंगे तो देखो उसने मुझे प्रिंट भी कर दिया, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको प्रिंट करता है ना डेटा, वो करता है बफर में, बट हमें यहाँ पे चाहिए UTF-8। सो आई एम गोना राइट UTF-8 फॉर्मेट में मुझे रिटर्न करके दें। सो इफ़ आई एम गोना डू इट, तो उसने मुझे पूरा का पूरा कंटेंट UTF में रिटर्न करके दे दिया। दैट्स हाउ योर फाइल सिंक मेथड वर्क्स। तो अगर ये एसिंक्रोनस होता ना तो ये रिजल्ट प्रिंट नहीं होता, रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाता अगर ये एसिंक्रोनस होता तो। बट अगर ये भी ये सिंक्रोनस, तो इसलिए इसने क्या करा, पहले इसको रीड करा, ऑपरेशन कंप्लीट करा, फिर उसने डेटा रिजल्ट के अंदर डलवाया और रिजल्ट यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, राइट। अब तीसरा तरीका समझते हैं। आई एम गोइंग टू कमेंट इट आउट। तीसरा तरीका प्रोमिसेस, विच आई लाइक द मोस्ट, और आज के टाइम में मोस्टली पीपल आर यूजिंग इट ओनली। सो प्रोमिसेस के लिए व्हाट यू टू डू इज, आपको FS मॉड्यूल है ना, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है कॉल्ड प्रोमिसेस। तो इस वाले मॉड्यूल के अंदर यू आर गोइंग टू गेट ऑल द मेथड्स विच आर रिटर्न इन द फॉर्मेट ऑफ प्रोमिसेस। तो अब यहाँ पे व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं ना पहले वाला कोड उठाता हूँ और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। FS के अंदर मेरा यहाँ से सारी डाटा आ गया, बट ये जितना भी डेटा है इस बार वो सारे प्रोमिसेस में रिटर्न है। तो प्रोमिसेस में रिटर्न है ना, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, RES इज इक्वल टू दिस। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा हूँ RES को, और यहाँ पे भी हमें कॉल बैक पास करने की जरूरत नहीं है। कॉल बैक वाला सिर्फ पहले वाले तरीके में, विच आई डोंट लाइक इट, कॉल बैक पास करना हर एक चीज़ में, हम लाइन टू लाइन ही कोड को एग्जीक्यूट करें और परफॉर्म करें एक्शन, तो वही मुझे सही लगता है। सीफा रन दिस, देखो उसने मुझे क्या रिटर्न करा, प्रॉमिस कोड। उसने यहाँ पे रिजल्ट अभी तक ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा, उसने यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। इसके अंदर प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, बट ये वाला कोड चल गया। बट हमारे ऊपर वाले केस में, सबसे पहले वाले केस में तो कॉल बैक से चल जा रहा था, दूसरे वाले केस में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था सिंक्रोनस में, फिर यहाँ पे आगे रिजल्ट आता रहा, फिर प्रिंट होता रहा, बट यहाँ पे तो उसने प्रॉमिस ही रिटर्न कर दिया। तो अगर आपको प्रॉमिस का वेट करना है अंटिल इट फिनिश, तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। इफ़ यू प्लेस अवेट हियर एंड रन दिस, तो यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे हम रीड फाइल करते हैं, नॉट राइट फाइल। तो राइट फाइल के केस, सॉरी अपेंड फाइल के केस में तो वो चली जाएगा समहाउ, अवेट लगाएंगे तो, बट इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न मी एनीथिंग इन द केस ऑफ अवेट फाइल। यहाँ पे देख भी लेते प्रिंट करा के, अवेट थ्रू प्रोमिसेस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नहीं है अवेट थ्रू प्रोमिसेस, जो मैंने यहाँ कंटेंट डाला है। इफ़ आई रन इट, तो इस बार ये चला होगा, उसके बाद वाला कोड चलेगा, तो यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। मैं दिखा भी देता हूँ, वैसे कोई तरीका तो है नहीं। इफ़ आई प्रिंट समथिंग राइट हेयर, तो यहाँ से तो कुछ मैसेज आएगा ही नहीं हमें, ये वाला पहले चली जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट तो हो गया, बट इससे पहले ये चला होगा और उसने यहाँ पे ऐड करा होगा। इन द केस ऑफ रीड फाइल const res इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे लेट्स चेंज इट टू
रीड फाइल index.html। ठीक है, देखो जैसे हमने करा यहाँ पे इसने मुझे कुछ दे दिया, एरर नो सच फाइल डायरेक्टली, अच्छा सॉरी, हेलो डॉट txt इज द फाइल नेम। देखो उसने मुझे प्रिंट कर दिया, हाँ प्रिंट तो मैं कराया ही नहीं वही कहो हाई कैसे प्रिंट कर रहा है, कर दिया, बट यहाँ पे भी नीड टू पास कि किस फॉर्मेट में रीड करना है, एंड इज गोइंग टू बी UTF-8। उन्हें सारा का सारा कंटेंट लाके यहाँ पे रीड कर दिया, राइट। तो देखो हमारे पास क्रिएट के लिए तो ये है, रीड के लिए वी डू हैव fs.read file, fs.read file sync, राइट। अब इसके बाद आता है डिलीट, लेट्स टॉक अबाउट डिलीट। प्रोमिसेस ही यूज करते हैं, तो ये सेम मेथड जो आपको प्रोमिसेस में मिल रहे हैं ना, ये तीनों में ही आपको सेम मेथड्स मिलेंगे, बट उनको यूज करने का तरीका अलग है। ये रीड फाइल इस प्रोमिसेस में है, ये रीड फाइल सिंक्रोनस में भी मिलेगा आपको, रीड फाइल सिंक, और आपको रीड फाइल नॉर्मल एफएस में भी मिलेगा बिना इसके, बट उनका यूज करने का तरीका अलग है। यहाँ पे आप बात करते हैं आपका डिलीट की, डिलीट कैसे होगा। डिलीट के लिए सी आई हैव दिस फाइल hello.txt, डिलीट करना बहुत आसान है, fs डॉट वाई एवरीथिंग इज कमेंटेड आउट। क्या कर दिया मैंने ऐसा, आई वुड से यहाँ गलती हुई है क्या, नहीं, रीड के लिए यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ ख़त्म, डिलीट के लिए आई गेस दिस वुड बी द प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। तो डिलीट के लिए fs.rm, rm में जोन से भी फाइल डिलीट करनी है उसको पास कर दो, hello.txt करके देखते हैं, उसने डिलीट कर दिया। बट इफ द फाइल इज नॉट गेटिंग डिलीटेड, आप यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स को ट्रू कर दो, फिर तो बच ही नहीं सकती फाइल वो जाएगी जाएगी, अभी तो है ही नहीं, तो इट्स नॉट गोना गिव मी द एरर, राइट। तो देखो इनमें ना क्रिएट वाले फंक्शन बड़े सही है कि फाइल प्रेजेंट हो ना हो, अगर नहीं होगी तो क्रिएट कर देंगे, अगर पहले से है तो कोई बात नहीं, उसी में चेंज कर देंगे। सेम विद द रीड फाइल, रीड फाइल में आप रीड करोगे तो पहले से फाइल प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो एरर दे देगा आपको। डिलीट के केस में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अनडिफाइंड दे देगा, चलेगा ही नहीं। अब लास्ट रहता है दैट इज कॉल्ड अपडेट। अपडेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटरव्यू में भी, कि एक इंटरव्यू में आपको बोला जाए एक टेम्पलेटिंग इंजन बनाओ जहाँ पे मे बी यू कैन मैनिपुलेट HTML टेम्पलेट्स, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट आई एम गोना डू इट, यहाँ पे है ना, आई एम गोना क्रिएट वन फाइल कॉल्ड index.html। यहाँ पे एक index.html बनाते हैं, डॉक टाइप दिस HTML head body, यहाँ पे बॉडी का कंटेंट डाल देते हैं, यहाँ पे डालते हैं हेडर्स कंटेंट, ठीक है। मैंने एक टेम्पलेटिंग index.html फाइल बनाई जहाँ पे मैंने दो चीज़ों के लिए प्लेस होल्डर बना दिए कि हेडर फाइल्स जो भी होगी वो हेडर्स के अंदर चली जाएगी, बॉडी फाइल्स जो भी होगी बॉडी के अंदर चली जाएगी। नाउ टू अपडेट समथिंग, अपडेट के लिए ना पहले इस फाइल को रीड करते हैं। रीड कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोमिसेस, सो आई एम गोना डू कॉन्स लेट्स कॉल इट एज टेम्पलेट इज इक्वल टू fs.read file is going to be index.html and the format is going to be UTF-8, बट ये प्रॉमिस है तो आई नीड टू प्लेस अवेट। प्रिंट करा के देख लेते हैं,
कोई गलती ना हो, ठीक है। मेरे यहाँ एड्रेस भी आ गया। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, अब देखो ये मेरे पास टेम्पलेट आ गया। टेम्पलेट मेरे पास अपने आप में स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो मैं इसको मैनिपुलेट कर ही सकता हूँ, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है const obj और लेट्स नेम इट एज डेटा। यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज डाल रखी है। एक मैंने वैल्यूज डाल रखी है हेडर्स। हेडर्स के अंदर मेरी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट हो गया, लिंक टैग हो गए, मे बी मेटा टैग हो गए, राइट। और मेरे पास दूसरी फील्ड यहाँ पे बनाता हूँ, इट्स गोइंग टू बी दी बॉडी। बॉडी में मेरा एक्चुअल HTML हो गया, जैसे कि H1 हेलो हेलो वर्ल्ड। तो मैंने दो फील्ड्स बना ली बेसिकली, जिनको मैं अपने टेम्पलेट इंजन में इनकी जगह पर रिप्लेस करा दूंगा। एक्चुअली में अगर आप Node.js में मे भी हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे टेम्पलेट्स के बारे में, जब हम सर्वर के बारे में पढ़ेंगे, तो आप टेम्पलेट्स में ऐसे कुछ फील्ड डिफाइन कर देते हो, तो फिर क्या करता है आपका जो भी इंजन होता है, कोई भी टेम्पलेटिंग इंजन होता है, वो इन सबको रीड करता है, फिर उनको एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर देता है जो आप वैल्यू डिफाइन करते हो, जो आपको वैल्यू कहीं ना कहीं सोर्स से मिलती है। जैसे मेरा सोर्स तो ये है, मे भी हो सकता है आपका सोर्स डाटाबेस हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा हो गया। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू लूप इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक बार कंसोल लॉग करते हैं। आई नीड टू एक्सेस ऑल दी प्रॉपर्टीज इन ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज डेटा, और यहाँ पे मुझे वो दोनों के दोनों उसने मुझे एंट्रीज दे दी है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज से करता है, आपको सारी की सारी एंट्रीज रिटर्न कर दे रहा है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द की वैल्यू फॉर्मेट। तो मैं क्या करूँगा, आई एम गोना आइट्रेट ओवर दिस ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और इसको आइट्रेट करने के लिए ना बहुत सिंपल है, फॉर कॉन्स वेरिएबल बनाते हैं की वैल्यू फ्रॉम दिस। क्या एरर आ गया, माय बैड, यहाँ पे फॉर्म नहीं ऑफ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ की वैल्यू, तो की के केस में मेरे पास हेडर्स और बॉडी इस ऑब्जेक्ट की दोनों कीज आ चुकी है। तो ऐसे आप बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करते हो। इसके अलावा भी तरीके हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डॉट कीज भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डॉट कीज से आपको दोनों की वैसे ही निकाल देगा वो, राइट। हमें बट वैल्यू भी चाहिए, तो मैंने वैल्यू के लिए भी कर दिया। हाँ, आप कीज निकाल के भी उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो व्हाट आई एम गोना डू इट, अब मैं करूँगा टेम्पलेट के अंदर टेम्पलेट डॉट रिप्लेस। अब मैं हमारी टेम्पलेट के अंदर ढूंढूंगा क्या इस नाम की कोई एंट्री प्रेजेंट है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, वी एम गोना डू समथिंग लाइक, वो हमेशा स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर होगी और इनकी वैल्यू होगी समथिंग लाइक दिस की। तो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे पास की है हेडर्स, तो क्या करेगा, हेडर्स को ढूंढेगा और उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल देगा। और जब भी ये दो बार चलेगा, एक बार चलेगा हेडर्स के लिए और एक बार चलेगा बॉडी के लिए। जब भी उसको हमारे HTML के अंदर जब उसको हेडर्स मिलेगा, तो ये वाली हेडर्स की वैल्यू उसके अंदर रिप्लेस कर देगा, बिकॉज ये स्ट्रिंग ऑपरेशन है, राइट। इसमें स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जब उसको बॉडी मिलेगा, वो बॉडी के अंदर जाके उसको रिप्लेस कर देगा। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस टेम्पलेट। माय बैड, मैंने इसको कांस्टेंट बनाया हुआ। लेट्स मेक इट एज लेट। दोबारा चलाते हैं। अरे यार, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं। देखो जैसे ही मैंने वहाँ पे करा रिप्लेस, तो उसने वो जो हेडर्स वाली वैल्यू थी मेरे पुराने वाले HTML के अंदर,
उसकी जगह ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी, राइट, और जो बॉडी की वैल्यू थी उसने उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। अब ये तो मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गई है, अब इसको क्या करेंगे, हम हमारे HTML के अंदर डलवा देंगे। HTML के अंदर कैसे डलवाएंगे, आई एम गोना डू fs.write फाइल, कहाँ डालना है मुझे, मेरे करंट index.html के अंदर, राइट, और हमारा कंटेंट क्या होगा, टेम्पलेट। तो अब अभी हमारा HTML ये है। नाउ इफ आई रन दिस, नाउ माई HTML इज दिस। देखो उसने क्या करा, यहाँ पे आके ये रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया। तो दैट्स हाउ एक्चुअली योर टेम्पलेट इंजन वर्क्स। बट ये तो बहुत ऊपर के लेवल का है, वो इंटरनली दे माइट बी यूजिंग सम अदर टेक्नोलॉजीज, अदर वे ऑफ रिप्लेसिंग द स्ट्रिंग। बट ओवरऑल ऐसा ही कुछ होता है, जहाँ पे आपको एक टेम्पलेट्स मिलती है, जहाँ पे आप ऐसे कुछ प्लेस होल्डर डिफाइन कर देते हो, फिर उसको एज अ फाइल रीडर्स रीड करा जाता है, इनको चेंज करा जाता है विद द सोर्स ऑफ डेटा, जो भी आपका डेटा सोर्स है, फिर उनको चेंज कर दिया जाता है टू दी एक्चुअल वैल्यूज। उसके बीच में दे चेक पार्सिंग, दे ऑल्सो चेक सैनिटी कि वो सही बना है नहीं बना, जो भी आप डाल रहे हो, बट हम तो यहाँ नहीं कर रहे, जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अस, राइट। सो गाइस, इसमें जितने भी हमारे राइट फाइल और रीड वाले, डिलीट वाले और बेसिकली अपडेट वाले मेथड्स हैं, आई एम गोना मेंशन दोज मेथड्स इन नोट्स। तो जो आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे, प्लीज़ ओपन दैट एंड गो थ्रू इट। दैट्स ऑल अबाउट फाइल सिस्टम इन नोड.js। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जैसे बफर्स हो गया, स्ट्रीम हो गया। सो बफर इज़ मोस्टली रिलेटेड टू बाइनरी डेटा, स्ट्रीम इज़ मोस्टली रिलेटेड टू चंक ऑफ डेटा। तो उसके बारे में हम अभी इतना नहीं जा रहे हैं, बट येस, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट बफर्स एंड स्ट्रीम एज वेल, प्लीज़ डू कमेंट इन दिस वीडियो। तो अगर इफ़ आई फाइंड कमेंट्स, if you guys want to learn about stream and buffer as well, so I would obviously make a video of them as well. So I would be waiting for your response, अगर आपको चाहते हो, like you want to learn stream and buffer as well, so I'm ready to make the video on it, right? So अभी के लिए यहाँ वीडियो एंड करते हैं। So I'm gonna meet you on another video. If you like this video, please subscribe and like. Thank you so much. Have a great day.